अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फंक्शन को ग्राफिकल अप्रोच की मदद से समझने की कोशिश किए थे, मतलब ग्राफ को ड्रॉ करके हम लोग फंक्शन को समझने की कोशिश किए थे। ये जो पिछले लेक्चर में हम लोग जो भी ग्राफ पढ़े थे, उस ग्राफ का कंटिन्यूटी चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उन सारे ग्राफ्स को हम लोग थोड़े अच्छे से फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए आज हम लोग सिग्नम फंक्शन का ग्राफ लेंगे और उस सिग्नम फंक्शन के ग्राफ की मदद से हम लोग अपने फंक्शन के नॉलेज को थोड़ा और क्लियर कट करने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जो भी पिछले क्लास में पढ़े थे उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ रिकॉल करेंगे, फिर आगे हम लोग इस लेक्चर में सिग्नम फंक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग जो पिछले लेक्चर में समझे थे, पिछले लेक्चर में हम लोग एक ग्राफ बनाए थे। वो ग्राफ हमारा ऐसा था, ये पॉइंट मान लें सी था। तो इस ग्राफ पे हम लोग देखे थे कि एक होल प्रेजेंट था, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे ओपन सर्किल था, होल था। इस ओपन सर्किल का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस था, ग्राफ टूटा हुआ था, मतलब ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं था। क्योंकि ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं था, डिसकंटिन्यूअस था, तो इस पॉइंट पे हम लोग कहेंगे कि ग्राफ के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, मतलब इस पॉइंट के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि अगर पॉइंट पता होता तो हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस होता ना, इस पॉइंट पे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर पाते ना, लेकिन यह ग्राफ तो टूटा हुआ है इस पॉइंट पे, मतलब उस पॉइंट के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। चूंकि पॉइंट के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं था, तो इस c के लिए, मतलब x का वैल्यू c, उसके लिए हम लोग y का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे। क्योंकि इस पॉइंट पर, जैसे कहीं भी अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पे हम लोग अगर मान लेते हैं d है, तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो हमें पता है, क्योंकि ये पॉइंट के बारे में हमें पता है, तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई y का वैल्यू मिल जाएगा, मान लेते हैं y1। लेकिन ये जो पॉइंट है, चूंकि यहाँ पे ग्राफ है ही नहीं, मतलब इस ग्राफ, ये जो पॉइंट है इसके बारे में हमें कुछ पता है ही नहीं, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकालना हमारे लिए मुश्किल होगा। हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा y का वो नहीं बता पाएंगे। तो हम लोग मैपिंग डायग्राम में पढ़े थे कि कोई भी अगर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए डोमेन के सेट में जिसका कोई भी आउटपुट इमेज ना हो, जैसे इस c का यहाँ पर कोई आउटपुट इमेज नहीं है, c का कोई भी इमेज नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि ये अनडिफाइंड है हमारा फंक्शन। क्योंकि c का हम लोग पढ़े थे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ d के लिए हमें y1 मिला है लेकिन c के लिए कोई एलिमेंट नहीं मिला है, तो कहेंगे अगर ऐसा हमें फंक्शन दिखे जिसका डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट हो जिसका कोई आउटपुट ना हो, तो कहेंगे वैसा फंक्शन अनडिफाइंड होगा, क्योंकि हम लोग फंक्शन के डिफिनेशन को जानते हैं, समझते हैं। तो इस ग्राफ में अगर देखें तो इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक होल है। इस होल के कारण ये जो c है x बराबर c, इस पे हम लोग y का वैल्यू पता नहीं कर पाएंगे। हम लोग जानते हैं x एक्सिस के पॉइंट को इनपुट भी कहा जाता है, यानी कि इस इनपुट के लिए जो y एक्सिस पे आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, मतलब इस इनपुट पे हमें आउटपुट का कुछ पता नहीं है, इसलिए कहे थे कि ये हमारा फंक्शन अनडिफाइंड था। तो इस टाइप का ग्राफ अगर हमें कहीं भी दिखे जहां पर हमें y का कुछ पता नहीं है, जैसे इस पॉइंट पर, जैसे इस ग्राफ में इस पॉइंट पर c पर कोई हमसे अगर y का वैल्यू पूछे तो हम लोग बता नहीं पाएंगे। तो मैपिंग डायग्राम से उस चीज को हम लोग रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये ग्राफ हमारा अनडिफाइंड है। सेम ग्राफ को हम लोग बगल में भी बनाए थे और कहे थे कि अगर उस ग्राफ में होल हुआ तो हुआ, लेकिन उस होल के ऊपर या नीचे कोई पॉइंट हमें मिल जाए जिस पॉइंट पे उस x के वैल्यू, x का जो वैल्यू c था, उस पॉइंट के लिए हमें कोई आउटपुट मिल जाए। फॉर एग्जांपल इस होल के ऊपर कोई पॉइंट प्रेजेंट था, चूंकि ये सेम लाइन के अलोंग पॉइंट है, तो हम लोग कहेंगे कि ये यहाँ पे c कोऑर्डिनेट का, c जो कोऑर्डिनेट है वो सेम होगा। यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है क्लोज सर्किल, ये जस्ट इस ओपन सर्किल के ऊपर है, जस्ट ऊपर है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट यहाँ पे c है, और मान लेते हैं इसका y कोऑर्डिनेट कुछ होगा, y1 होगा। तो अगर ऐसा ग्राफ हमें मिल जाए,
अगर हमें ऐसा ग्राफ मिल जाए जिस पे ग्राफ तो टूटा हुआ है, ग्राफ ब्रोकन है, लेकिन उसके ऊपर हमें पॉइंट मिल जाए जो पॉइंट C के लिए हमें एक एग्जैक्ट y का वैल्यू दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग C का वैल्यू इनपुट हम अपना C लें तो इस ग्राफ पे इसका कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका कोई ना कोई आउटपुट तो मिल रहा है जो कि ऊपर है। इस चीज को हम लोग कोऑर्डिनेट के हेल्प से समझ सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ ओपन है, मतलब ब्रोकन है, लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस पॉइंट पे मतलब ये जो x का वैल्यू C है उस पे हम लोग कहेंगे y का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे y का वैल्यू y1 है, तो इस C के लिए हमें y का वैल्यू मतलब आउटपुट हमें पता है, यानी कि C का कोई ना कोई इमेज है। तो कहेंगे कि इस बार ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है। तो जब हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे अगर ये ग्राफ प्रेजेंट है तो चूंकि यहाँ पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो कहेंगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगा, हम लोग देखेंगे इस चीज़ को, लेकिन यहाँ चूंकि फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो कहेंगे ये ग्राफ हमारा डिसकंटिन्यूअस है। वैसे भी ग्राफ हमारा ब्रोकन है तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही। लेकिन इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पर भी ग्राफ हमारा डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन ग्राफ हमारा डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन एक कंडीशन और है कि यहाँ पे फंक्शन हमारा डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड तो हम लोग जानते हैं फंक्शन कब डिफाइंड होता है कब डिफाइंड नहीं होता है, तो कहेंगे यहाँ हमारा फंक्शन डिफाइंड है लेकिन फिर भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर तो है लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है। कंटिन्यूटी में हम लोग पढ़ेंगे कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो फंक्शनल वैल्यू के तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और तीनों हमें फाइनाइट वैल्यू दे तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर है लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है, इसलिए कहेंगे ये फंक्शन हमारा डिफाइंड तो है लेकिन फिर भी डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए जब हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़े थे उस चीज़ को रिकॉल किए। तो आज हम लोग कहे थे कि एक सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ से हम लोग फंक्शन के नॉलेज को और थोड़ा क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। तो यहाँ पे जो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे हम लोग एक रफ ग्राफ बनाएंगे। जब हम लोग सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे कि वो ग्राफ कैसे बनता है, लेकिन यहाँ पे बस हम लोग उस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि सिग्नम फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो हमारा ऐसा बनता है। ये ओरिजिन है 0,0, यहाँ पे ओपन सर्किल होता है। गौर करेंगे, थोड़ा बड़ा करके ओपन सर्किल बनाते हैं जो कि आप लोगों को दिखे अच्छे से। यहाँ भी ओपन सर्किल होता है। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये क्या है हमारा सिग्नम फंक्शन। इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पे 0,-1 होगा। हालांकि ये कोऑर्डिनेट हम बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किल है। ओपन सर्किल है मतलब ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट का हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ ओपन सर्किल है। तो x बराबर 0 पे y का वैल्यू तो एग्जैक्ट 1 नहीं मिला होगा। अगर इस सिग्नम फंक्शन को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। fx बराबर 1 होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, fx बराबर 0 होता है जब x बराबर 0 होता है, और fx बराबर -1 होता है जब x लेस देन 0 होता है। उसी का ग्राफ हम लोग यहाँ पर बनाया है। तो इस चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे। जब हमारा सिग्नम फंक्शन का चैप्टर आएगा उस समय इस चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे। हम लोग बस यहाँ इस चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पे जो ग्राफ बना इस पॉइंट पर ओपन सर्किल है, इस पॉइंट पे भी ओपन सर्किल है, यहाँ पे क्लोज्ड सर्किल है। जहाँ भी थोड़ा ओपन सर्किल को हम लोग अगर पेन से डीप कर दें मतलब भर दें तो ये हमारा क्लोज्ड सर्किल है। इस पॉइंट पे क्लोज्ड सर्किल है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है। ठीक है,
सिग्नम फंक्शन का डिफिनेशन ऐसा होता है कि जब x ग्रेटर देन 0 हो, मतलब x का वैल्यू जब 0 था तो y का वैल्यू एग्जैक्ट 0 मिल रहा था, लेकिन जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0.1 0.2 कुछ भी हो सकता है, मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं है, जब 0 से थोड़ा बड़ा है तो y का वैल्यू हमें 1 मिल रहा है। मतलब ये जो वैल्यू है ये हम कह सकते हैं यहाँ पे y का वैल्यू 1 है और इधर y का वैल्यू -1 है। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा है। कोई स्टूडेंट है, मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जिसको फंक्शन का नॉलेज नहीं है, फंक्शन का क्लियर कट नॉलेज नहीं है, अगर उसको ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाने दिया जाता है और मान लेते हैं कि वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बना देता है। उसे याद था कि सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही बनता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि कहाँ पर ओपन सर्किल लगता है, कहाँ पे क्लोज्ड सर्किल लगता है। तो वो क्या किया, ग्राफ तो लगभग उसी टाइप का बना दिया, ग्राफ तो लगभग उसी टाइप का बना दिया। ये y बराबर 1, ये y बराबर -1, लेकिन वो क्या किया, ये भूल गया कि कहाँ पे ओपन सर्किल था, वो ओपन सर्किल लगाया ही नहीं। तो इस ग्राफ को अगर हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि ये ग्राफ 100% गलत है। फंक्शन के नियम को ये वायलेट कर रहा है, मतलब फंक्शन के नियम के खिलाफ काम कर रहा है ये ग्राफ। तो चलिए समझते हैं, हम लोग यहाँ पे एक मैपिंग डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं यहीं पर अगर बन जाए। इसको थोड़ा सा मिटा के हम लोग यहीं पे मैपिंग डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। तो इस फंक्शन का हम लोग मैपिंग डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा बना लेते हैं। ये फंक्शन में वो ओपन सर्किल लगाना भूल गया, यहाँ पे ओपन सर्किल लगता था, यहाँ भी लगता था, वो भूल गया। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग देखें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,-1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0। तो आप लोग देखें x का वैल्यू यहाँ भी 0, x का वैल्यू यहाँ भी 0, x का वैल्यू यहाँ भी 0, मतलब सेम x के लिए x का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन y का 3 वैल्यू मिल गया है। मतलब सेम x के लिए 1 भी मिल रहा है, सेम x के लिए 0 भी मिल रहा है, सेम x के लिए -1 भी मिल रहा है। गौर से देखिए इस ग्राफ को और पता चलेगा यहाँ पे हम लोग कितना बड़ा ब्लंडर किए थे, वो स्टूडेंट कितना बड़ा ब्लंडर किया कि यहाँ पे ओपन सर्किल नहीं लगाया। इसका मतलब वो इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है वो इस पॉइंट को छोड़ देता है। मतलब x बराबर 0 पे ये y बराबर 1 को ये काउंट नहीं करता, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए y बराबर 1 है, x बराबर 0 पे 0 है, x बराबर 0 पे ये 1 नहीं है। ऐसा नहीं है कि x, जैसे यहाँ पे x बराबर 0 पे y 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ x ग्रेटर देन 0 के लिए y 1 मिल रहा है, x बराबर 0 पे y 0 मिल रहा है, एक x के लिए एक ही y मिल रहा है, यहाँ x ग्रेटर देन जब 0 है तब 1 मिल रहा है, यहाँ x लेस देन 0 है तब यहाँ 1 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, x के लिए सेम x के लिए यहाँ 0 मिल रहा है, उसी x के लिए यहाँ 1 मिल रहा है y, उसी x के लिए यहाँ y हमारा -1 मिल रहा है। मतलब सेम x के लिए एक से ज़्यादा y मिल रहा था, सेम x के लिए एक से ज़्यादा y मिल रहा था। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि फंक्शन अनडिफाइंड फंक्शन है, तो इसलिए कहेंगे ये जो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है ये 100% रॉन्ग ग्राफ है, ये फंक्शन सिग्नम फंक्शन का ग्राफ 100% रॉन्ग है। तो ये रोल होता है फंक्शन का। ग्राफ को भी अगर हम लोग बनाएंगे तो ग्राफ को भी एक्यूरेट बनाने के लिए, ग्राफ को भी बहुत प्रिसाइजली बनाने के लिए हमें फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि हम शुरू में ही कहे थे, फर्स्ट लेक्चर में ही कहे थे कि हम लोग लिमिट पढ़ेंगे वहाँ भी फंक्शन का हमें नॉलेज होना चाहिए, ग्राफ बनाएंगे वहाँ भी फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। पीस वाइज फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे आगे, पीस वाइज फंक्शन में भी हमें, जैसे ये एक प्रकार का पीस वाइज फंक्शन, इसी फंक्शन को देख लीजिए, पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन हमारे पार्ट में बटा हुआ है, मतलब टूटा हुआ है फंक्शन। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 के लिए y बराबर 1 है, x बराबर 0 के लिए यहाँ y बराबर 0 है, x लेस देन 0 के लिए y बराबर -1 है। अगर यहाँ पे भी हम इक्वल लगा दें, यहाँ पे भी इक्वल लगा दें, तो क्या अब ये हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा? जैसा कि इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, जब लिखे हैं तो समझ ही लेते हैं। मान लेते हैं ये सिग्नम फंक्शन
कुछ इस प्रकार डिफाइंड हुआ कि 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 x बराबर 0, -1 x लेस देन इक्वल टू 0। गौर से समझिए, यहाँ x बराबर 0 पे 1 था, x यहाँ इक्वल और ग्रेटर और इक्वल दोनों का साइन है, यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल दोनों का साइन है। इसका मतलब x का वैल्यू जब 0 है तो उसके लिए भी 1 मिला है, x का वैल्यू जब 0 है उसके लिए 0 भी मिला है, x का वैल्यू जब 0 है और 0 से लेस है उसके लिए भी -1 मिला है। वही बात है, ये ग्राफ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू चेंज नहीं हुआ हर पॉइंट पे, तो ये y एक्सिस पे तो x का मान 0 ही होता है ना, तो y एक्सिस पे x का वैल्यू तो सेम था, लेकिन y का वैल्यू यहाँ 1 भी मिला, यहाँ 0 मिला, यहाँ -1 मिला। तो यही पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन को भी ड्रॉ करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे, कहाँ इक्वल का साइन नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे हमें अगर नॉलेज नहीं होता तो हम यहाँ भी लगा देते, यहाँ भी लगा देते, तो वो तो हमारा गलत हो जाता है ना, कि इक्वल का साइन लगाने का मतलब इस जीरो को हम इंक्लूड कर रहे हैं, जीरो को ले रहे हैं, तो इस जीरो पर 1 मिल रहा है y का वैल्यू, सेम जीरो पे 0 भी मिल रहा है, सेम जीरो पे -1 भी मिल रहा है, जो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं मैपिंग डायग्राम से। तो ये मैपिंग डायग्राम हमारा अनडिफाइंड है, इस चीज़ को तो हम लोग जानते हैं, फंक्शन में पढ़े हैं। तो यहाँ से इन ग्राफ की मदद से हो सकता है, आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि जब पीस वाइज फंक्शन हो तो वहाँ पे इक्वल का साइन कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर ओपन सर्किल लगा, इसका मतलब इस पॉइंट को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है, x बराबर 0 पे 1 नहीं हो सकता है। जैसे x बराबर 0, यहाँ x का वैल्यू 0 है तो उस पर y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। x ग्रेटर देन 0 मतलब x का वैल्यू अगर 0.01 हुआ, 0.001 हुआ, मतलब x के राइट हैंड लिमिट में अगर हम लोग देखें, x के राइट हैंड में देखें तो वहाँ पे हमें 1 मिलेगा। x बराबर 0 मतलब 0 के राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालें, 0 के राइट हैंड में देखें, 0 के थोड़े से राइट में देखें तो वहाँ पे हमें 1 मिलेगा। एग्जैक्ट 0 पे 1 नहीं मिल सकता है। 0 के लेफ्ट में देखें, मतलब 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो 0 के थोड़े से लेफ्ट में मतलब -0.001 उस पे ये y का वैल्यू 1 मिलेगा। एग्जैक्ट 0 पे y का वैल्यू -1 नहीं मिल सकता है। तो यही होता है हमारे फंक्शन का नॉलेज। यहाँ पे कहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, वो हमें फंक्शन के नॉलेज से ही क्लियर हो सकता है। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखे, यहाँ पे ओपन सर्किल था, यहाँ पे जब ग्राफ ड्रॉ किए यहाँ हर जगह क्लोज सर्किल लगा दिए। तो जब हर जगह क्लोज सर्किल लगाए तो जब उस चीज़ को हम लोग अपने मैपिंग डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश किए तो वहाँ पर देखे कि वो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो रहा है। तो इस लेक्चर में यहाँ तक हम लोग फंक्शन को ग्राफिकल अप्रोच की मदद से भी समझने की कोशिश की और आई होप कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। तो अपना लेक्चर आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।